हेलो एवरीवन। कैसे हैं? आई होप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गया हो। एंड मार्केट वाइज काफ़ी सरप्राइजिंग मार्केट रही। थर्सडे को फ्राइडे को मार्केट बंद थी, तो काफ़ी सारे लोगों को मार्केट ने सरप्राइज कर दिया होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट में इतनी अच्छी क्लोजिंग होगी। बट एक साइड पे अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले थे, जिसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन थी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ दिखाया। और फ्राइडे को छुट्टी होने के बाद भी थर्सडे को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक्सपायरी हुई, उससे ये एक संकेत मिल रहा है कि यहाँ पे अभी जो एक बुल ट्रेंड है वो कहीं भी ऐसे हॉल्ट नहीं होते हुए दिख रहा है। जहाँ पर लोगों को लग रहा था कि 18,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, वो 18,000 के ऊपर भी चली गई और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रही है। तो आइए एक बार देखते हैं फ्राइडे को हमारे कौन से स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स में थे निफ्टी में। So Adani Ports 7%, Wipro 5.4%, Grasim 4.5%, HDFC Bank 2.9%, ITC 2.85। ITC में इतना अच्छे मूव्स आ रहे हैं आजकल कि वो अब 256 पे पहुंच गया है। एंड लगातार आई वाज पर्सनली प्रिटी बुलिश कि मैं उसको 200 के लेवल से बाय करने के लिए सबको बोल रहा था कि अगर करना है तो 200 का लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है। और अब हो सकता है वो 200 का लेवल वापस से इतना नहीं देखा जाए। और फिर अगर देखा जाए तो टेक महिंद्रा में 2% का जंप, टेक महिंद्रा में एक अच्छा जंप आया था टूवर्ड्स 1450, बट वहां से एक बार सेलिंग आई और फिर क्लोज हुआ 1430 की तरफ। डिविस लैब, हमने बात की थी डिविस लैब की कि डिविस लैब एक स्टॉक रिकमेंडेशन भी थी, और डिविस लैब में काफी अच्छा एक बाइंग मोमेंटम आते हुए देखा और वो 2.59% ऊपर क्लोज हुआ। अगर हम लूजर्स की साइड देखा जाए तो लूजर्स की साइड पे सबसे ज्यादा पिटाई कोल इंडिया की हुई, 2.9%। टाटा मोटर्स 2% डाउन। उससे उससे एक दिन पहले ही पोस्ट किया था कि ये हो सकता है। एक मैंने ऑल टाटा के स्टॉक्स पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि हो सकता है ये 2%, 3% या अभी यहाँ पे हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए। और वहां पे अगर देखा जाए तो उस दिन 530 का हाई लगाया टाटा मोटर्स ने, और उसके बाद वहां से सेलिंग आई और वो क्लोज हुआ है आपका 506 496 पे। आइशर मोटर्स में भी सेलिंग थी, एचसीएल टेक में भी सेलिंग थी, एचडीएफसी लाइफ में भी सेलिंग थी, टीसीएस में भी सेलिंग थी, बजाज फाइनेंस में भी सेलिंग थी। तो ये हमारे स्टॉक्स थे लूजर्स की साइड पे। अब आइए एक बार सेक्टर वाइज देख लेते हैं क्या सिचुएशन रही मार्केट में। निफ्टी 0.97% ऊपर था, मिड कैप 0.96% ऊपर था, और विक्स कूल डाउन होता हुआ दिखा। तो विक्स कूल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मार्केट में, और मार्केट थोड़ी कम वॉलेटाइल थी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप भी ग्रीन में बंद होते हुए दिखा। बैंक निफ्टी बेस्ट मूव, बैंक निफ्टी 1.83% ऊपर बंद होते हुए दिखा। ऑटो में क्योंकि टाटा मोटर्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी तो 0.59% नीचे। फाइनेंशियल सर्विसेज 1.58% ऊपर। अ, फिर आपका अगर मेटल इंडेक्स देखा जाए तो मेटल स्टॉक्स में एक बाइंग आती हुई दिखी, एंड वो काफी अच्छा एक आने के टाइम में मेटल इंडेक्स में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड बन सकता है। और हम एक बार एनालाइज करेंगे कौन से स्टॉक्स हम देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन अभी इतनी कोई बनी नहीं है इस एक्सपायरी के लिए, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी और एट थर्सडे को एक्सपायरी थी। तो नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी इतने ज्यादा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बने नहीं है। बट कल अगर आपको कहीं भी डिप मिलता है या टूवर्ड्स 18,200 18,150, आई थिंक दैट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट। 18,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लग रहा है। और ऊपर की साइड पे एक अगर रेजिस्टेंस दिख रही है, वो अभी 18,500 की दिख रही है हर्डल ऊपर की साइड पे।
सो ऊपर की साइड पे 18,500 और नीचे की साइड पे 18,200 300, क्योंकि हम बंद ही 18,300 के पास हुए हैं, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि 18,300 एक अच्छा सपोर्ट है। वो हो सकता है सुबह ही टूट सकता है। तो हम एक अच्छा सपोर्ट लेंगे 18,200। तो अगर 18,200 के आसपास कहीं हमें एंट्री मिलने का कोशिश होती है मार्केट की, तो हम वहां पे एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, सेम डेटा अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश लग रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशंस बनती हुई भी दिखी थी उस एक्सपायरी के दिन पे। और अगर अब देखा जाए तो नीचे की तरफ में एक जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो पोजीशंस बन रही हैं वो 39,000 पे। पहले 39,000 एक हर्डल की तरह देखा जा रहा था, बट थर्सडे को 39,000 के लेवल इजीली क्रॉस करते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई है। तो अगर आप 39,000 की तरफ आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ पे एक हर्डल जो हो सकता है वो हो सकता है 39,500। तो हमारी रेंज है 39,500 से लेके 39,000 की। अब अगर हम चार्ट्स पे देखा जाए तो चार्ट्स पे निफ्टी एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देते हुए दिखा, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी। तो अगर कल आपको कहीं भी निफ्टी अराउंड 18,200 की तरफ मिलता है तो हो सकता है कि वहाँ पे एक सपोर्ट मिलते हुए मार्केट में दिखेगा, और वहाँ से हो सकता है इस 18,200 के एरिया से हो सकता है बाइंग आती हुई दिखे वापस से। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी का जो लेवल था 838,780 का, वो ब्रेक होते हुए दिखा और नए हाइस की तरफ जाते हुए दिखा। तो अगर कल कहीं भी मार्केट आपको ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसकी तरफ कहीं भी आपको मिलती है तो एक वो अच्छा बाय हो सकता है। तो मेरे को 39,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा बाइंग एरिया लग रहा है। तो परफेक्ट सिनेरियो कल वो होएगा कि अगर हमें 39,000 की तरफ एक डिप मिलता है और उसमें फिर हम बाय करने की, एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हो सकता है कल मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग मिलती हुई दिखे बैंक निफ्टी में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद देखते हैं गैप गैप अप ओपनिंग होती है कितनी होती है, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर की ओपनिंग दिलाते हुए दिखेगा। तो तब हो सकता है कि बायर्स 39,200 की तरफ भी अगर कोई डिप आए तो वहां से भी बाइंग कर सकते हैं। तो कल की एक ओपनिंग इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, बट 39,000 की तरफ अगर मिले तो आप श्योर शॉट उसको बाय करिएगा। अब मैं आपको मेरी बुलिश टोन इतनी क्यों लग रही होगी, वन ऑफ द रीजंस इज थर्सडे और फ्राइडे की जो मार्केट थी उसमें यूएस की मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, काफी बुलिश ट्रेंड दिखाया है। तो मैं अभी तक ये बोल रहा था कि 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही है नैस्डैक में, जब वो आएगी तब मैं बोलूंगा कि नैस्डैक एक बुलिश है। और थर्सडे को नैस्डैक ने 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, एंड उसके बाद फ्राइडे को क्लोजिंग देने के बाद वो टेस्ट करने आया 15,000 का लेवल, और वहां से फिर बायर्स घुसते हुए दिखे। तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट का संकेत होता है, और एक जेन्युइन ब्रेकआउट लगा। अब अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स ने भी एक 35,000 का जो मैं लेवल बोल रहा था फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो कल अगर डाउ जोन्स 35,000 की तरफ एक पुल बैक आता है और अगर वहां से फिर बाइंग आती है तो ये भी एक जेन्युइन ब्रेकआउट होएगा। बट जिस तरीके से क्लोजिंग डेज हाई की तरफ हुई है दोनों इंडेक्स में, ये एक चीज बता रहे हैं कि मार्केट यूएस की अब एक बुलिश ट्रेंड में घुसते हुए दिख रही है। अब हमारे जो चार स्टॉक्स कल के हैं, फर्स्ट इज ग्रासिम। ग्रासिम में एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो कल अगर कहीं भी डिप मिलता है टुवर्ड 1700, यहाँ से अगर कल कहीं भी 1700 1710 की तरफ ग्रासिम मिलता है तो वहां पे हो सकता है बायर्स आए और बाइंग करें और आप इसको फिर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज एसीसी। सीमेंट स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और सीमेंट कंपनीज आर लुकिंग प्रिटी गुड, वेल प्लेस्ड फॉर अ बुल ट्रेंड फ्रॉम हियर। काफी टाइम की एक करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन दिख रही है, और अब हो सकता है कि वो एक अच्छे ट्रेंड की तरफ निकलते हुए दिखे। तो कल कहीं भी आपको 20 to 80 की तरफ एसीसी मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। 20 to 80,
300 की तरफ कहीं भी एसीसी मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट होएगा 2400 का। और ये टारगेट कमिंग वीक के लिए होंगे, एक स्विंग ट्रेड के लिए होंगे। फिर एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखाते हुए दिखा। टाटा कंज्यूमर 833 का एक हर्डल था, वो उसके ऊपर वेडनेसडे को क्लोज होते हुए दिखा और फिर थर्सडे को एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा। तो अगर मेरे को कल कहीं भी 835 के आसपास टाटा कंज्यूमर मिलता है तो मैं उसको बाय कर सकता हूँ और मैं टारगेट अपना रख सकता हूँ टुवर्ड्स 860। सो ये जो डिप्स आएँगे आप उन पे ही फ़ोकस करना बाय करने का, लेवल पे बहुत ज़रूरी है इंट्राडे में, लेवल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, सो वो लेवल्स अपने दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। स्टील सेक्टर में एक ये हो सकता है यहाँ से बुलिश मोमेंटम आते हुए दिखे, तो अगर कल कहीं भी आपको 1350 की तरफ डिप मिलता है, 1350 की तरफ कहीं भी डिप मिलता है, तो आप टाटा स्टील को बाय कर सकते हैं और आपका स्विंग टारगेट होगा इसका 1500 के आसपास। तो 1350 एंड फॉर द कमिंग वीक टारगेट हम रखेंगे इसमें 1500 का। तो गाइस ये थे आज हमारे 4 स्टॉक्स, चारों बाय की तरफ है बट डिप आने दीजिए और डिप जब आए फिर उसको बाय करिए क्योंकि वो एक ट्रेडिंग सेटअप के लिए आपके लिए बेटर होगा एंड मार्केट लुक्स बुलिश। बट हम कल एक बार सुबह कंफर्मेशन के लिए देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ द इंडिकेशन इज कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाने के लिए रेडी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।